मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को झारखंड के दो सपूत पाठ को फिर से बताने जा रही हूँ। आज हम लोग इसका भाग 2 देखेंगे। तो झारखंड के दो सपूत है ना, कौन कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा और बाबू नारायण। तो ये दोनों थे हमारे देश के, ये झारखंड के दो सपूत। इसके अलावे भी हमारे झारखंड में बहुत सारे वीरों का जन्म हुआ है, जैसे बिरसा मुंडा हुए, फिर और भी है ना, बहुत सारे वीर हमारे झारखंड में जन्म लिए हैं। तो हम लोग आज इस झारखंड के जो मुख्य दो सपूत हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आगे क्या है कि हॉकी से इनका गहरा लगाव था। किनका? जयपाल सिंह मुंडा का। वे हॉकी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। सन 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेलों के लिए इन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम का इन्हें कप्तान बना दिया गया। इनके नेतृत्व में टीम ने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। जब ये उसका नेतृत्व कर रहे थे, कप्तानी कर रहे थे, तब इन्होंने भारतीय टीम की तरफ से स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते। और इसे जीतने के बाद पूरे विश्व में इनका नाम रोशन हो गया। इस कारण आईसीएस का 1 साल का प्रशिक्षण छूट गया। आईसीएस विभाग में इन्हें प्रशिक्षण करने के लिए भेजा गया था, लेकिन हॉकी कप्तान बनने के कारण इनकी आईसीएस की ट्रेनिंग छूट गई। एम्स्टर्डम वापस आने पर उन्हें प्रशिक्षण पूरा करने का आदेश मिला। इस आदेश से उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। फलतः उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र देकर वर्मा सेल में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य प्रारंभ किया। जब वे कोलकाता में कार्यरत थे, तब तारा वेनफ्रेडा मौजूमदार से उनका विवाह हो गया। जब ये कलकत्ता में नौकरी कर रहे थे, तभी इनकी शादी हो गई। सन 1937 ईस्वी में वे प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज ओचिमोटा में कॉमर्स टीचर के रूप में नियुक्त हुए और सन 1938 ईस्वी में राजकुमार कॉलेज रायपुर के वाइसराय प्रिंसिपल बनाए गए। मगर इन जगहों पर कार्य करने के दौरान भी आदिवासी समुदाय की दयनीय स्थिति उन्हें विचलित करती रही। यही कारण था कि सन 1938 ईस्वी में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया। उनका उद्देश्य आदिवासियों के लिए एक अलग झारखंड राज्य की स्थापना था। वो चाहते थे कि हमारा एक झारखंड राज्य हो जो आदिवासियों के लिए ही है। और ये हमारा झारखंड राज्य जो अलग हुआ है, इसमें आदिवासी को बहुमूल्य दिया जाता है। आदिवासी कल्याण के लिए उनके प्रयासों से प्रभावित होकर यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग उन्हें मरंग गोमके के नाम से पुकारने लगे, जिसका अर्थ होता है महान पुरुष या महापुरुष। इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा इस क्षेत्र के महान नेता बन गए। श्री मुंडा सन 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए। वहाँ उन्होंने आदिवासी हितों के लिए आवाज़ उठाई। 19 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उन्होंने ओजपूर्ण भाषण दिया। यानी ओजपूर्ण बहुत ही महान भाषण, बहुत ही अच्छा भाषण दिया। उनके भाषण का महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। अब जब भारत अपने इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है, तो हमें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पंडित लाल नेहरू की बातों पर भरोसा करूं कि उन्होंने जो शब्द कहें उसे सही तरीके से लागू किया जाएगा, जो कि आदिवासी समाज में जाति और लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं है। अतः उन्हें प्रजातंत्र की सीख नहीं दी जा सकती, बल्कि प्रजातंत्र उनसे सीखा जा सकता है। यानी
आदिवासी समाज में कोई भेदभाव नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को प्रजातंत्र उनसे सीखना चाहिए। किनसे? आदिवासियों से। इस भाषण के परिणाम स्वरूप आदिवासी समूहों को संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया।